औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नामुमकिन मसले का हल, आयतुल कुर्सी का लाजवाब वजीफा। एक अमल, एक वजीफा आयतुल कुर्सी के मैं आपके साथ आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि ऐसा कोई भी मसला आपको दरपेश है जिसके बारे में आप ये तय कर चुके हैं कि ये काम होना अब नामुमकिन है। हमने हर पीर भाई बाबे आमिल और हर बंदे का देख लिया, हर वजीफा कर लिया, हर चीज करके बैठ गए, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा। तो आप आयतुल कुर्सी का ये अमल जो है ना, इसको 7 दिन कर लें। नामुमकिन काम जो आप समझते हो ना कि ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो पाए या ऐसा हो सकता है, उस नामुमकिन काम या मसले के लिए और या उस मुश्किल के लिए मतलब आप इसको करें 7 दिन। मिसाल के तौर कई मेरे ऐसे बहन भाई आते हैं ना जो बात करते हैं कि जनाब हमने विद इन 10 डेज जो है वो किसी की पेमेंट देनी है, हमारे पास पैसों का बंदोबस्त नहीं है। एक भाई का फोन आया था बहन का कि जी इंडिया से थी वो गालिबन की, जी 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है और हमारे पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। यानी ऐसे मसाइल जो नामुमकिन नजर आते हैं। आयतुल कुर्सी का लाजवाब वजीफा, ये वजीफा जो है आप कर लें। इसके करने के लिए थोड़ी सी आपको एक शर्त है जो वजीफे से हट के भी आपने करनी है और वो जरूरी है, वो इसकी रूह है। मतलब वो आपने करना है तो फिर इसका काम जो है ना इस अमल ने बिल्कुल करना है, परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब वो काम क्या है जो आपने वजीफे से पहले करना है, वो सुन लीजिए। एक तो यह है कि ये वजीफा जो है करना है आपने इशा की नमाज के बाद। वजीफा करना है आयतुल कुर्सी का आपने इशा की नमाज के बाद, तो उससे पहले आपने दिन में सदका जरूर देना है अपनी तौफीक के मुताबिक। और ये नहीं है कि सिर्फ वो पहले दिन दे देना है या आखिरी दिन दे देना है, 7 दिन आपने अमल करना है। तो 7 दिन आपने डेली अपनी तौफीक के मुताबिक किसी भी मुस्तहिक को, गरीब को आपने देना है सदका। चाहे वो आप 2 रोटी दे दें, वो चाहे आप जो आपके बस में जो आप तौफीक समझते हैं वो आप दें। और ये आप जानते ही हैं कि अल्लाह बेहतर समझता है कि इस आदमी की कितनी तौफीक है। ये जो दे रहा है ये इससे ज्यादा भी दे सकता है। वो अल्लाह ताला कबूल कर ले तो फिर छोटी सी चीज भी अल्लाह के लिए, अल्लाह कबूल कर ले तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो कबूलियत की बात है सारी। तो वो सदका आप करेंगे और उसके बाद फिर इशा की नमाज के बाद आपने करना यह है कि अव्वल पहले 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। यानी इशा की नमाज पढ़ ली आपने, पढ़ ली, आप उसके बाद मुसल्ले पे बैठे हैं तो आपने क्या करना है, 11 बार आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। कौन सा? नमाज वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 313 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 313 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने रब से उस मसले के हल के लिए आप दुआ कर लें। कई लोगों को यह भी तरीकाकार बताया गया है कि जनाब आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ के अपने मसले के लिए दुआ करें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। लेकिन आप आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद भी अपने मसले के लिए दुआ करके उसके बाद भी दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ लेंगे तो दैट विल बी फाइन। लेकिन इस सारे अमल के अंदर जिस चीज पर इंफसाइज कर रहा हूं मैं, जिस पर ज्यादा मेरा फोकस है या जो मैं आपको ज्यादा तंबीह करना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि इस अमल को करने से पहले दिन के टाइम पे आपने कुछ ना कुछ सदका जरूर देना है। और ये 7 दिन का अगर आपने अमल करना है तो 7 दिन ही देना है। अगर आपका मसला दूसरे दिन ही हल हो जाए, 24 आवर्स में रिजल्ट मिल जाए, तब भी आपने 7 डेज सदका भी करना है और इस अमल को पूरा भी करना है, बीच में नहीं छोड़ना। बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था इस अमल के हवाले से। अमल नो डाउट जैसे आयतुल कुर्सी जो है वो आयत की सरदार है, ये सरदार वजीफा मैं इसको कहूंगा, इसने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं तो आज आपसे शेयर कर दिया। तो खसूसी इजाजत इस वजीफे की लेने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कहीं किसी फ्रेंड्स ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे कई जो आगे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। खसूसी दुआओं में शमूलियत के लिए अपना कोई भी मसला जो आप समझते हैं जो हल तलब नहीं है या मसला आ रहा है तो आप अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिए। खसूसी दुआओं में इंशाल्लाह आपके लिए उस मसले के हल के लिए दुआ की जाएगी। क्या पता अल्लाह पाक के वो कबूलियत का कोई लम्हा हो जब हमारी दुआ आपके हक में कबूल हो जाए और आपका मसला हल हो जाए।
तो कहते हैं ना कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए अल्लाह पाक दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो है मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि दोस्तों मेरे लिए भी खुसूसी दुआ किया कीजिए। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद आती है, मेरे किसी बताए हुए अमल से आपको फ़ायदा पहुँचता है, तो दुआओं की दरख्वास्त रहती है। मेरी हमेशा दुआ रहती है कि अल्लाह पाक जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल से जुड़े लोग हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, पूरी वीडियोस वॉच करते हैं, अल्लाह उनको हर परेशानी से महफूज रख, अल्लाह उनकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमा, अल्लाह उन पर रहम के दरवाजे खोल दे, अल्लाह उनको अपने करम से नवाज दे। ये मेरी दुआएं रहती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।